आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लेंगे और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बहुत सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो कि आप सभी लोगों को प्रोवाइड करने हैं। जैसा कि आप पूर्ववत जानते हैं कि बीएड छात्रों के अगेंस्ट जब से सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है तब से बहुत सारे विश्लेषण हो रहे हैं और न्याय विभाग कमेटियों को सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सौंपा जा चुका है। उस पर विश्लेषण और मंथन का कार्य जारी है। वहीं पर डीएलएड और बीटीसी वाले छात्र भी लगातार मांग कर रहे हैं कि एनसीटीई पूरे राज्यों से बीएड छात्रों को बाहर कर दे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। लेकिन मैं आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप सभी लोगों के दृष्टि को आकर्षित करना चाहता हूं। उसके पहले जो बीएड छात्र इस तरीके के जघन्य अपराध कर रहे हैं जो कि मतलब आत्महत्या जैसे श्लाघनीय अपराध हैं, ठीक है ना, उनसे आप सभी लोग बचिए, ठीक, क्योंकि ये एक जघन्य अपराध की श्रेणी में है। आप ईश्वर के दिए हुए अनमोल तोहफे को यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। जीवन एक अनमोल तोहफा है, उसको समझने की कोशिश करिए। अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में बहुत आती हैं और बहुत चली जाती हैं। सफल होने के लिए एक ही अवसर की आवश्यकता होती है। बार बार मिले तो वो अवसर नहीं होता, ठीक है ना। सफलता के लिए एक ही अवसर बहुत है और बार बार अगर वो आपके जीवन में आ रहा है तो वो फिर अवसर नहीं है, वो सर्वसुलभ है, ठीक है ना, क्योंकि वो अवसर सिर्फ आपके लिए नहीं आया, बहुत सारे लोगों के लिए है। तो ऐसी परिस्थितियों से अपने आप को बचाने के लिए बेहतर है कि जब देखिए हम लोग सारी प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं, आप लोगों के लिए दिल्ली से लेकर के दौलताबाद की दूरी को तय कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को भी सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा और इस तरीके के जघन्य अपराधों से बचना होगा। हमारी अकेडमी के 2 सगे भाई जो कि आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारियों में लगे हुए थे और उनको उम्मीद थी कि जिस तरीके के सर के नोट्स हैं, जिस तरीके से सर की अकेडमी में पढ़ाई होती है और जिस तरीके से ये काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि मेरा पहला मोटिव यही होता है कि मैं 1 घंटे विद्यार्थियों की मानसिक स्थितियों की काउंसलिंग करता हूँ कि उनके मन में चल क्या रहा है, किस तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन बीएड का केस का ऑर्डर आने के बाद 2 विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला था और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस तरीके के जघन्य अपराधों से विद्यार्थियों को बचना चाहिए। आप तो चले गए लेकिन आपने जो दंश, जो दर्द, जो तकलीफ़ें अपने घर वालों को, अपने माता पिता को दे दिया है, जाहिर सी बात है वो उसमें ज़िंदगी भर कुढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए और ऐसे विचार यदि मन में आए तो जाहिर सी बात है अपने परिवार में, अपने दोस्तों में अपना समय ज़्यादा दें, क्रिएटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। अपने आप सभी लोगों के दिमाग से ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। ऐसे अपराध बिल्कुल मत करिए, ये निंदनीय है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपके कि बीएड वालों का जो पक्ष है वो क्यों मजबूत होता जा रहा है। सरकार और एनसीटीई क्यों आपकी बात सुनने के लिए मजबूर है, क्यों आपके फेवर में कार्य करने के लिए मजबूर हो रही है। उसका एकमात्र रीज़न है आप सभी लोगों का सर्वोच्च न्यायालय का आया हुआ आदेश। क्योंकि सर्वोच्च, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया वो गलत है, सर्वोच्च न्यायालय अपनी जगह सही है, ठीक है ना। लेकिन उन आदेशों में पूर्ववत चल रही भर्तियों के विषय में कुछ नहीं कहा गया। 28 मई सन 2018 के बाद कंप्लीट हुई भर्तियों के विषय में कुछ नहीं कहा गया, ठीक है। राजस्थान के लिए कहा गया लेकिन पूरे देश के विषय में कुछ नहीं कहा गया। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि केंद्र सरकार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है ना, उसमें ब्रिज कोर्सेज का भी उल्लेख है। तमाम उन चीज़ों को अगर विद्यार्थियों को एलिजिबल होना है तो वो अल्प कोर्स करके आगे बढ़ सकते हैं। और जिस तरीके से 2026-27 से
पूरे देश में केवल और केवल बीएड की डिग्री को ही वैलिड किया जाएगा, बाकी सारे कोर्सेज बंद कर दिए जाएंगे। ये भी आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ये अग्रसारित कर रहा है कि आप लोगों के फेवर में अध्यादेश भी लाया जा सकता है। एजुकेशन मिनिस्टर के दिए हुए आश्वासन और एनसीटी की लगातार चल रही बैठकों के दौर में, साथ ही साथ महान्यायवादी के अध्यक्षता में जो कमेटियां कार्य कर रही हैं, जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के एक एक शब्द का विश्लेषण हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इनका संशोधित गाइडलाइन आएगा एनसीटी का, जाहिर सी बात है वो बीएड विद्यार्थियों को अगर ये बाहर रखते हैं, मैं एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ, अगर ये बाहर रखते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक बदल जाएंगे, ठीक है ना। और फिर इनके जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी इनको संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति एक ऐसी चीज़ है जो कि 1 या 2 दिन या 6 महीने में नहीं बनती है। इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नई शिक्षा नीति का जो जब निर्माण किया गया तो उसमें बीएड डिग्री को सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक है। अगर विद्यार्थी एलिजिबल होता जाएगा तो अल्प कोर्स करके आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आप सभी लोगों के खिलाफ है तो जाहिर सी बात है सरकार की कुछ नीतियां भी आपके फेवर में। दूसरा, जो अध्यादेश का एक महत्वपूर्ण रीजन बन रहा है, पॉलिसी मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉलिसी मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये नीतिगत जो मामले होते हैं वो सरकार का अपना पक्ष होता है, अपना विशेषाधिकार होता है। और बीएड को सम्मिलित करना ये भी उसका एजुकेशनल पॉलिसी मैटर था, ठीक है। और आरटीई एक्ट का कबाड़ा वो नहीं करना चाहते, क्योंकि आरटीई एक्ट में भी जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है उसमें भी बीएड विद्यार्थियों को पूर्ववत भी सम्मिलित किया जा चुका है। क्या 2010 के पहले नहीं थे बीएड वाले? विशिष्ट बीटीसी का कोर्स करके, मतलब विशिष्ट बीटीसी के नाम पे वो विद्यालयों में जाते थे और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को जो देखा जा रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी मैटर भी आप सभी लोगों के, भाई सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना है कि यदि वो संविधान कानून आदि के खिलाफ है तो हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पॉलिसी मैटर एक डिग्री को सम्मिलित करने के लिए बनाया जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पॉलिसी मैटर अगर गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ करके पॉलिसी मैटर के तहत बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित किया तो जाहिर सी बात है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पे, ठीक है ना, उन सारी चीज़ों को, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आपके मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय में रखा था तो वहाँ पे उन्होंने 68,500 भर्ती का एग्जाम्पल भी दिया था और लिखित तौर पर पूरे साक्ष्यों के साथ आप सभी लोगों के रिटर्न सबमिशन दाखिल किए गए थे। तो उसका एक इम्पैक्ट हुआ है, उसका एक इम्पैक्ट ये हुआ था कि इसमें भी तमाम वो चीज़ें, तमाम वो तर्क, क्योंकि अधिकतर राज्यों ने, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो आपका हरियाणा हो, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जो कि बीएड विद्यार्थियों के साथ खड़े रहे, ठीक है। और अभी आपने देखा होगा कि विद्यार्थियों के मन में एक सवाल है कि आखिर बिहार शिक्षक भर्ती से बीएड विद्यार्थियों का क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम दे के आएँ और रिजल्ट पे रोक लगा दें या रिजल्ट से हम लोगों को बाहर कर दें। तो ऐसी परिस्थितियां तभी बन सकती हैं जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एनसीटी आप लोगों को संशोधित गजट से बाहर कर दे, जिसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। क्योंकि एनसीटी को अगर संशोधित गजट अभी तक देना होता तो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आए तकरीबन 5 से 7 दिन बीत रहे हैं, ठीक है ना। और संशोधित गजट अभी नहीं आ रहा है, संशोधित गजट के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, ठीक है। बहुत सारी बातें आप लोगों को सोशल मीडिया पे रूमर के तौर पे सुनने के लिए मिल रही होंगी कि ये हो रहा है, ये बैठक होने चल रही है, 48 घंटे में संशोधित गजट आ जाएगा, पूरे देश से बीएड विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे। ऐसी कोई परिस्थितियां फिलहाल तो नज़र नहीं आती हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कल जब हमारी टीम के मुख्य सदस्य बीजेपी जिला सचिव ने जाकर के वहाँ पे मुलाकात की थी,
MHRD मिनिस्ट्री से, जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के फेवर में वहाँ से बातें निकल कर के आई थी कि सरकार इस पे महान्यायवादी से विचार विमर्श कर रहा है, पुनर्विचार याचिका पर विचार कर रहा है, लेकिन पुनर्विचार याचिका पर गवर्नमेंट का जोर ज़्यादा नहीं है। संशोधित गजट पे और साथ ही साथ विस्तृत बेंच में अप्लाई करके इस आदेश पर स्टे लेने की तैयारी है। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि संसद का सत्र अभी आप जान रहे हैं कि अभी संसद का सत्र अस्तित्व में नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब संसद का सत्र जब तक आएगा तब तक जो पुरानी आपके चल रही प्रक्रियाएं हैं या जो यथास्थितियाँ थी वो उसको बदलने के लिए या उसको रोकने के लिए या तो सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया जाए केंद्र सरकार के द्वारा, या तो फिर ऑर्डिनेंस के जरिए उन सारी चीज़ों को जो है वो स्थिर किया जा सके, ताकि जो बवाल चल रहा है, जो विद्यार्थियों के मन में आशंकाएं चल रही हैं, उनका निराकरण किया जा सके। हम लोग लगातार एक्टिव हैं बीएड विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इससे केवल प्राथमिक नहीं बल्कि माध्यमिक स्तर की भी भर्तियां प्रभावित हो रही हैं, ठीक है ना। बीएड विद्यार्थियों को जब तक संशोधित गाइडलाइन नहीं आ जाता है एनसीटी के माध्यम से, तब तक आप सभी लोगों के प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक स्तर तक की भर्तियां भी प्रभावित रहती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों से निकालने के लिए और वैकेंसीज़ को, क्योंकि अब जानते हैं मैंगो इलेक्शन भी आने वाला है और अगर थोड़ी बहुत संख्याएं होती तो विचारणीय नहीं होता, लेकिन केंद्र सरकार को भी ये चीज़ें अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि कल जब पूर्व MHRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी, मैं पूर्व बोल रहा हूँ, ठीक है ना, स्मृति ईरानी जी को जब हम लोगों ने ईमेल भेजा था तो उन्होंने ईमेल का जवाब लगभग 10 मिनट के अंदर ही दे दिया था, ठीक है, और स्पष्ट कर दिया था कि इस मुद्दे पर, चूँकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर क्या कुछ किया जा सकता है, क्या चीज़ें हम आगे लीगल तौर पे अप्लाई कर सकते हैं, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। कानून मंत्रालय इस मुद्दे को स्वयं देख रहा है और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही सारी चीज़ें आपके हक में जाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बीएड को सम्मिलित करने का जो विचार था किसने कहा था? केंद्र सरकार का था। 2018 में किसने सम्मिलित किया? केंद्र सरकार ने किया। तो इसमें सारा रोल केवल केंद्र सरकार का है, ठीक है। राज्य सरकारों के माध्यम से उनके ऊपर भी दबाव बनाए जा रहे हैं, लगातार ज्ञापनों के माध्यम से, धरना प्रदर्शनों के माध्यम से, या सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए हम सभी लोग, आप सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसे जो है मतलब कार्यों से बचिए जिससे कि आप सभी लोगों को नुकसान हो। और जिस तरीके से डीएलएड वाले विद्यार्थी हक में फैसला आने के बाद जो है वो अति उत्साह में कूद रहे हैं, ठीक है ना, जाहिर सी बात है उन्हें कूदने का अधिकार है, लेकिन अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके देखिएगा किसी के दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण ना करने लगे, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है ना। इससे बेहतर है कि आपके फेवर में आदेश आया, आप खुश होइए। हम लोगों का जो कर्तव्य है वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2, 4, 5 की संख्या में नहीं है, 2.5 करोड़ से ऊपर के विद्यार्थी हैं, 2.5 करोड़ इनकी संख्या पूरे देश में। तो इतने बड़े वोट बैंक को कोई भी इग्नोर नहीं करना चाहेगा। जब विपक्षी दल, सोचिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आकर के नेशनल टीवी पर ये चीज़ बोल रहे हैं कि सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए, अध्यादेश लाना चाहिए। अरे भैया, इस कटीले पेड़ का अवतार किसने किया? किसने दिया अवतार इसको? आपकी ही सरकार ने दिया है, ठीक है ना। और ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ? राजस्थान से शुरू हुआ। राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। तो जाहिर सी बात है, आप अगर नीति की और नियमों की दुहाई दें तो ये थोड़ा सा पचता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि हमारे बीएड के भाई बहनों को निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हताशा में, निराशा में, डिप्रेशन में आप सभी लोग आत्मघाती कदम उठाने से बचिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। देखिए, आपकी एकता जितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और बीएड की एकता के लिए, बीएड की विजय के लिए, उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों को पीआरटी से लेकर के अन्य स्तरों तक बनाए रखने के लिए, ठीक है। क्योंकि नियमों में संशोधन जब तक हम अपनी एकता नहीं दिखाएंगे, जब तक उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे डीएलएड और बीटीसी वाले छात्र एकजुट हो रहे हैं लगातार कि हम जल्दी से जल्दी संशोधित गजट लाया जाए,
ताकि इनको बाहर किया जा सके। वैसे ही एकजुटता, वैसे ही निरंतरता आप सभी लोगों को भी बना करके रखनी है। बहुत जल्दी हम लोग मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके माध्यम से डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को इस मुद्दे पर फ़ोन करवाया जाएगा, ठीक है। और आप सभी लोगों की समस्याओं से डायरेक्ट प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा। तो निश्चिंत हो जाए, बेफिक्र हो जाए, क्योंकि आपके हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो आपकी एकजुटता, आपका निरंतर प्रयास हमारे लिए भी होना चाहिए, ताकि हमें भी मजबूती मिल सके। बीएड की एकता ही आप सभी लोगों की मजबूती है, और उसे एकजुट रहना ही होगा। अगर आप एकजुट रहते हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम अधिक से अधिक विद्यार्थियों को अपने साथ पा सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो विधेयक भेजा गया है आदरणीय राज्यपाल महोदया के पास, उम्मीद की जा रही है कि आज की डेट में इस पर सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो हमारे भाई बंधु हैं, जो समायोजन लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जो आपका वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि सेकंड वेटिंग लिस्ट हमारी आएगी, जो एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन और वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर, क्योंकि हमारे बहुत से भाई बंधु कहते हैं कि भैया आप बीएड के मुद्दे को लेकर के इतने ज़्यादा खो गए हैं कि आप नए आयोग के बारे में या टीजीटी पीजीटी के बारे में, एलटी जीएससी के बारे में इस समय बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, बीएड का मुद्दा वास्तव में बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है ना। और तमाम वो विद्यार्थी जब हमारे पास रोता हुआ मैसेज करते हैं तो एक बार होता है कि कलेजे पे सांप लौट जाता है, ठीक है ना। इसलिए उनके लिए प्रयास करना तो बनता है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं कि मैं उनके मुद्दे पर अगर प्रयास कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, तो मैं आपके मुद्दों को गौड़ कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। आपके भी मुद्दे चल रहे हैं, आपके लिए भी प्रयास हो रहा है, लगातार कार्य हो रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपका जो आयोग है उस पर आज सिग्नेचर हो सकता है राज्यपाल महोदया का, विधेयक आपका कानून बन सकता है। उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यूपीटीईटी तो एकदम ठंडी पड़ गई और प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी एकदम ठंडी पड़ गई। अब तो एलिजिबिलिटी वगैरह पे ही संकट आ गया है, तो इन पे तमाम तरीक़ों से कार्य किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरा ये कि अभी यूपीटीईटी का विज्ञापन आप सभी लोगों का आना जरूरी है, और यूपीटीईटी का विज्ञापन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही आएगा, ठीक है। और इसके पहले संशोधित गजट भी आना है, और आप लोगों को बीएड वाले विद्यार्थियों को भी सम्मिलित करने के लिए कुछ नियम शर्तों के साथ आप सभी लोगों को भी सम्मिलित किया जाएगा यूपीटीईटी में। एनसीटीई की जो संशोधित गाइडलाइन है वो आप सभी लोगों को लगभग 10 दिन के भीतर, मतलब एक हफ्ते के भीतर आप लोगों को संशोधित गजट देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें केंद्र सरकार के आगामी जो मतलब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसकी छाप देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। जो महत्वपूर्ण संशोधन है उसके लिए भी गवर्नमेंट मजबूर है करने के लिए, और उसको करना पड़ेगा। और आप लोगों की एकता हमारी मजबूती है। जितना अधिक प्रयास आप सभी लोग एकजुट होकर के दिखाएंगे उतना ही बेहतरीन कार्य आप सभी लोगों के लिए हो पाएगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाली है। आज राज्यपाल महोदया इस पर सिग्नेचर कर दी, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को मैं इस पर एकदम एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ कि आज की डेट में इस पर राज्यपाल महोदया का सिग्नेचर हो सकता है। उसके बाद आपके टीजीटी पीजीटी आदि की परीक्षा तिथियों की घोषणा की जाएगी। और टीजीटी पीजीटी में दरअसल आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पद बहुत कम थे, 4167 पद। जाहिर सी बात है बहुत कम है हमारे 13.5 लाख 14 लाख विद्यार्थियों के लिए। इसमें पदों की संख्या को लगभग 8500 बढ़ाने की हम लोगों ने मांग की है। और इसके संबंध में मुख्य सचिव महोदय और शिक्षा निदेशक महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था कल की डेट पे, और उन्होंने आश्वासन दिया था चूँकि पद रिक्त हैं और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को उन्होंने वो ज्ञापन अपने संभावित जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, जो तर्क हैं, उनके साथ माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को उन्होंने प्रेषित कर दिया, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बड़े से बड़े अधिकारी जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के हैं वो भी कह रहे हैं कि आप सभी लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और जो आपका मांग की जा रही है 2023 के विज्ञापन के लिए, जाहिर सी बात है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आपको नर्वस होने की या परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपका आयोग बहुत जल्दी ही गठित होगा, आप लोगों के सामने आ रहा है आयोग,
उसके बाद आप लोगों की प्रक्रियाएं बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी। ठीक है, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अगर आप सभी लोग कैंडिडेट हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया याचिका पे कब क्लियरेंस होगा, कब फैसला आएगा, तो देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लॉयर महोदय जब नियुक्त हो जाएंगे तो आप सभी लोगों के आदेश केवल 2 दिन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसका प्रोसेस भी चल रहा है क्योंकि जो कानूनी प्रक्रियाएं, जो विद्यार्थी नए जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों की फाइलिंग का काम कंप्लीट हुआ है। कुछ विद्यार्थियों ने अभी लेटेस्ट में अपने आप को जोड़ा है, तो जाहिर सी बात है उनके भी कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों को नर्वस या परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सारा कार्य सुगमतापूर्वक चलने दीजिए और फैसला आप लोगों के हक में ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में जो एक कम्बिनेशन वाला फैक्ट चल रहा है, कम्बिनेशन के लिए विद्यार्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर आपने देखा होगा कि जो टेक्निकल वाले छात्र हमारे हैं, जो मतलब बीटेक वगैरह किए हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ संशोधन जो नई आपका पॉलिसी आया है, मतलब जो समअर्हता और समकक्षता को लेकर के आया है, उसमें टेक्निकल वाले छात्रों को भी मौका दिया गया है। तो स्नातक का मतलब ये है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं शिफ्ट जरूर किया जाएगा। ठीक है ना, तो आपको इसमें नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए और किसी भी तरीके से र्यूमर आदि पे विशेष ध्यान मत दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपीट्रिपल-एससी को लेकर के। यूपीट्रिपल-एससी आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि यूपीट्रिपल-एससी के माध्यम से जो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि हमें एजीटीए का विज्ञापन चाहिए, एजीटीए के विज्ञापन के लिए आज लोक सेवा आयोग पर चढ़ाई है हम लोगों की, और लोक सेवा आयोग से एनआईसी के निर्धारित फॉर्मेट पे, क्योंकि भैया आयोग का ये कहना है कि मैं 2-2, 3-3 बार डेटा भेज चुका हूँ। ठीक है ना, जो 906 विद्यार्थी लटके पड़े हैं इनका डेटा मैं भेज चुका हूँ। अब सबसे बड़ी समस्या है कि यूपीट्रिपल-एससी कह रहा है फॉर्मेट पे है ही नहीं, ओपन ही नहीं हो रहा, तो हम देखेंगे कैसे, है ना। तो आज उनसे रिक्वेस्ट होगा कि जो एनआईसी का निर्धारित फॉर्मेट है उसके आधार पर आप डेटा प्रेषित करिए, और उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को 2 से 3 दिन के भीतर ये डेटा हम लोग प्रेषित भी करवा लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों का विज्ञापन की प्रक्रिया भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। मुख्य सेविका सहित जो अन्य आपकी भर्तियाँ लटकी पड़ी हैं उनका भी निस्तारण बहुत जल्दी होने चल रहा है, नोटिस आने वाली है। तो आप लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए, एकाग्रचित्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। पीईटी के लिए भी रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि पीईटी में आप लोगों का कंपटीशन बहुत लंबा चौड़ा होने चल रहा है। ठीक है ना, तो तैयारियां बेहतरीन होंगी तभी आप लोगों को सफलता अर्जित हो पाएगी। और एक निश्चित फिक्स कटऑफ को लेकर के भी जो मांग की गई थी उस पर अध्यक्ष या सचिव ने किसी प्रकार का इनकार नहीं किया है कि नहीं